वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में देखने वाले हैं आप सभी के होने वाले क्लास 9 के एनुअल एग्ज़ाम 2024 का। ये कह लो एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट सैम्पल क्वेश्चन पेपर है, क्योंकि इस टाइप का एक क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम्स में आने के 100% चांसेस हैं अगर आप केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट हो या फिर आप किसी भी स्कूल में पढ़ाई करते हो। ठीक है, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखें और जो भी क्वेश्चंस आज आपको यहाँ बताया जा रहा है इन क्वेश्चंस का काफ़ी अच्छे से एक बार आप प्रैक्टिस करके खुद से ही अपना एनुअल एग्ज़ाम या फिर सेशन एंडिंग एग्ज़ाम देने जाओ 2024 का। और यह एक ऑफिशियल सैम्पल पेपर है, ऐसा पेपर 100% आने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, देखो तो पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि द वैल्यू ऑफ 256 का पावर 0.16 एंड 256 का पावर 0.9 इनकी वैल्यू क्या होगी। देखो आपको एक फार्मूला पढ़ाया हुआ, कहीं पे a का पावर n इंटू a का पावर n होता है, तो उन दोनों के पावर को हम आपस में ऐड करते हैं। जब भी बेस सेम हो तो पावर्स हमारे क्या होंगे, आपस में ऐड हो जाएंगे। ये आपको याद रखना है। तो यहाँ हमारे पास क्या है 2 का पावर 56 और यहाँ भी क्या है 2 का पावर 256 और दोनों के पावर डिफरेंट हैं। तो यहाँ पे फाइनली 256 का पावर हमें क्या मिलने वाला है 0.16 प्लस 0.9। जब इनको आप ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा 256 का पावर 0.25। ठीक है, तो अगर हम लोग 0.25 को कन्वर्ट करें, इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो हमें क्या मिलेगा 1/4। कैसे करोगे आप, तो 25/100 जो कि होता है 1/4। ठीक है, तो फाइनली आपको मिल गया 256 का पावर 1/4। अब 256 का पावर अगर 1/4 है तो 256 को मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर आप इसको देखोगे तो ये आपका क्या है 4 का पावर 4 इंटू में 1/4। तो 4 का 4 हमारा कैंसिल, आंसर हमारा क्या आ गया 4। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये आपका रहा क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। देन अगला जो क्वेश्चन है वो इसको अपन नोट डाउन करते चलेंगे। ठीक है, देन जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है कि अ रेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3, √2 एंड √3 के बीच में कौन सा रेशनल नंबर होगा। देखो रेशनल नंबर इनके बीच में अगर √2 की वैल्यू आपको याद होगी तो ये होता है 1.414 और √3 क्या होता है 1.732। ये दो नंबर्स होते हैं। तो कोई भी नंबर इन दोनों के बीच में होगा तभी जब वो 1.414 से बड़ा हो एंड 1.732 से छोटा हो, वही इनके बीच में लाई करेगा। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 1.11 ये इससे छोटा नंबर है, तो ये तो हमारा ऑप्शन गलत है। 1.15 क्या है आपका 1.15, ये आपका परफेक्ट ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है। ठीक है, देन ऑन डिवाइडिंग दिस बाय दिस वी गेट, यानी 6√27 को अगर हम 2/√3 से डिवाइड करें तो हमें क्या मिलेगा। तो पहले तो 2 के टेबल में 6 3 टाइम्स में, और √27 को हम क्या नोट कर सकते हैं 3 × 3 × 3/√3। तो अब अगेन आपको क्या मिलने वाला है, तो 3 यहाँ भी 2 का पेयर बन गया तो एक और 3 बाहर, √3/3। तो ये हमारा इससे कैंसिल, हमें क्या मिला 3 3 9, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देन आपसे पूछा गया है कि ये किसके इक्वल होगा, दिस इज इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल होंगे। अब इनका हमें आपस में मल्टीप्लिकेशन करना है। अब आपको यहाँ एक टर्म नोटिस करना है, आपको क्या नोटिस करना है यहाँ पे कि जो भी यहाँ दिया गया है, आपको नोटिस क्या करना है कि जो यहाँ पे दिया गया है 3√2 क्रॉस 4√3, इसमें एक कमी है कि इन दोनों का ये सेम नहीं है। तो पहले तो आपको दोनों को सेम करना होगा तो ही आप इनको सही से मल्टीप्लाई कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। तो इनको हम सेम कैसे कर पाते हैं कि आपको करना क्या है कि 4 और 3 का लेना है एलसीएम, क्या आएगा 12। तो अब देखो 3 से आप 12 को डिवाइड करो क्या मिलेगा 4, तो इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसका पावर 4 इंक्रीज कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा 12√2 का पावर 4 इंटू में 4 से हम 12 को डिवाइड करें तो हमें मिलेगा 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 12√3√3। ठीक है, तो देखो दोनों हमारे सेम हो गए तो इनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 3। तो जो आपको क्या मिलेगा 2 का पावर 4 16, 3 का पावर 3 27 का पावर 1/12। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो मेरे ख्याल से इसका जो आंसर आएगा ये आपका आएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 432 का पावर 1/12। देन आपको बोला गया कि फैक्टराइज दिस, आपको इसको फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, पहले मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ।
ठीक है। तो हमें इनको फैक्टराइज करना है। जो कैसे करना होता है, 3x² माइनस x माइनस 4 दिया है तो हम पहले 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 जा 12। तो आपको दो ऐसे नंबर फाइंड करने हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पे 12 आए, बट जिनको प्लस या माइनस करने पे क्या जाए 1। देखो 3 4 जा 12 होता है, 4 में से आप 3 को माइनस करोगे 1 मिलेगा। तो 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। अब यहाँ पे अगर हम x कॉमन कर लें तो हमें क्या मिलेगा 3x माइनस 4। यहाँ पे हम प्लस 1 कॉमन कर लें तो अगेन 3x माइनस 4। तो पहला फैक्टर हमारा आ गया x प्लस 1 और दूसरा आ गया 3x माइनस 4। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। फिर आपसे पूछा है द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल दिस एंड दिस, इस पोलिनोमियल्स के जीरोज़ क्या होंगे। वो जीरो का मतलब क्या होता है, ऐसा नंबर जिसको जब हम एक्स के प्लेस पे पुट करें तो आंसर हमारा जीरो आ जाए। आंसर क्या आ जाए, जीरो। ठीक है। तो इसका आंसर जीरो आना तभी पॉसिबल है, तो इनको आप कैसे कर सकते हो, आप दोनों को एक्सपेंड करके भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, या बाई ऑप्शन पुटिंग भी आप चेक कर सकते हैं। जैसे अगर हम 2 के प्लेस पे यहाँ 2 पुट कर दें तो हमें क्या मिलेगा, 2 माइनस 2 जीरो होगा, और यहाँ 2 प्लस 2 4 होगा। तो ये आपका 2 पुट करने पे जीरो आने वाला नहीं है। अगर माइनस 2 पुट करते हो तो भी जीरो नहीं आएगा। तो इसका क्या जीरो होगा, तो एक तो आपका x इक्वल्स टू जीरो, ऑप्शन नंबर डी आपका यही एक सही ऑप्शन है, बाकी कोई ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है। या फिर आप चाहो तो इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड करके आप इसको एक्सपेंड करना, बहुत सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, तो भी आपको आंसर वहाँ से मिल जाएगा। द पॉइंट विच लाई ऑन y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस इज, मुझे आपको ऐसा पॉइंट बताना है जो y एक्सिस पर लाई करता है और नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस में लाई करता है एट द डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट फ्रॉम द, ठीक है। तो कौन सा पॉइंट होगा, ऑप्शन नंबर सी। द पॉइंट दिस लाई ऑन द x एक्सिस ऑन द y एक्सिस, जो ना तो x एक्सिस पर लाई करता है ना y एक्सिस पर लाई करेगा। देखो x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट हो तो कैसा होगा, a,0, y एक्सिस वाला कैसा होगा 0,b। इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, हाउ मेनी लीनियर इक्वेशंस, हाउ मेनी लीनियर इक्वेशन इन x एंड y कैन बी सेटिस्फाइड x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 2। देखो इन्फाइनाइट मेनी, तो दोनों अलग अलग है ना, तो x इक्वल्स टू 1 y इक्वल्स टू, इन्फाइनाइट मेनी सॉल्यूशन सिंप्लीफाई कर सकते हैं। द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म y इक्वल्स टू 0। जो x एक्सिस हमारा कैसा होता है तो y इक्वल्स टू 0 होता है। इक्वेशन दिस है यूनिक सॉल्यूशन इफ x एंड y आर, बोला है कि इसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे कब, जब x और y हमारे क्या होंगे, तो x एंड y आर नेचुरल नंबर्स, आर पॉजिटिव रियल नंबर्स, रेशनल नंबर क्या होंगे, तो x और y हमारे क्या होंगे, एक रेशनल नंबर्स होंगे। रेशनल क्या, इसको हम रियल नंबर्स कह सकते हैं। बहुत सारे आपको सॉल्यूशंस मिल सकते हैं। पूछा आपसे यूनिक सॉल्यूशन, तो यूनिक सॉल्यूशन होने के लिए देखो इसके तो डिफरेंट सॉल्यूशन हो सकते हैं। बोला हमसे कि इक्वेशन हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, जब आपके एक्स एंड वाई क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे, कुछ भी ले लो, हरदम यूनिक सॉल्यूशन मिलने वाला है। सॉरी, एक्स एंड वाई जब आपके नेचुरल नंबर्स होंगे, क्या होंगे, पॉजिटिव क्या नेचुरल नंबर कह लो, तभी इसका यूनिक सॉल्यूशन पॉसिबल है कि एक्स को 1 पुट कर दो, वाई को भी 1 पुट कर दो। बाकी कोई केस आप लोगे ना तो उसमें क्या होगा, इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशंस आ जाएंगे, इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशन। ठीक है। इफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो, देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, ऐसे दो एंगल्स जिनका सम करने पे 19 डिग्री आ जाए। तो मान लो पहला 13x है, दूसरा आपका 5x है, दोनों का सम 90 है, तो 18x आपका हो गया 90, तो x की वैल्यू आ गई 5। तो पहला एंगल हमारा क्या होगा, 3 × 5 65 और दूसरा होगा 25, ऑप्शन नंबर बी। द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर इन द रेशियो, तो ट्रायंगल्स के तीनों एंगल का सम कितना होता है, ट्रायंगल्स के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो हम पहला एंगल 2x ले लें, दूसरा 4x ले लें, तीसरा 3x ले लें, आएगा 180 डिग्री। तो हमारे पास आ गया 9x 180, तो x की वैल्यू आ गई 20। तो पहला एंगल आपका हो गया 40, 80 एंड 60। तो स्मॉलेस्ट एंगल आपसे पूछा है तो 40 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। फिर आपसे पूछा है कि जो द फॉलोइंग इज नॉट ए क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ऐसा है जो क्राइटेरिया नहीं है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल का। तो देखो साइड ये कुछ नहीं होता है, ये गलत है, ये भी आपका सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये हमारा ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा गया है कि इन अ पैरेललोग्राम ABCD AP एंड CQ आर परपेंडिकुलर्स ड्रॉन टू द डायगोनल्स BD। ठीक है, देखो कितना शानदार क्वेश्चन पूछा है। इसके लिए पहले आपको क्या करना होगा, तो इसके लिए पहले तो हमें हम सभी को क्या बनाना होगा,
तो हमको फॉर्म करना होगा एक पैरेललोग्राम। ठीक है, और ठीक है, तो हमें पहले दे रखा है कि ABCD हमारा एक पैरेललोग्राम है, ABC एंड D एक पैरेललोग्राम है। मैंने इसको फॉर्म कर लिया। फिर AP एंड CQ आर परपेंडिकुलर्स ड्रॉन टू द डायगोनल्स BD। पहले तो डायगोनल BD हम ड्रॉ करते हैं, फिर इससे एक परपेंडिकुलर AP बनाया गया और एक परपेंडिकुलर CQ बनाया गया। ठीक है, इफ़ इट इज़ फाउंड दैट एंगल PAB का मेजरमेंट कितना है, तो 65 डिग्री है, एंड DAB का मेजरमेंट DAB का मेजरमेंट कितना है, तो 75 डिग्री है। पूरा आपका ये एंगल D कितना है, तो 75 डिग्री का है। तो हम लोग पूछा है कि CQD एंगल कितना होगा, CQD एंगल कितने का होगा। तो देखो ये 65 है, ये आपका 90 है, तो ये आ गया 25, कितना आ गया 25, तो ये भी कितना हो जाएगा 25, ये आपका हो गया 90 डिग्री, तो ये आपका कितना आ जाएगा 65 डिग्री। फिक्स है। ठीक है, क्योंकि पैरेललोग्राम के वैसे भी अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। 65 डिग्री हमारा ऑप्शन नंबर C सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि गिवन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड सेंटर OM इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड XY। एक सर्कल हमारे पास है, ठीक है, XY हमारा कॉर्ड है, वो हमारा सेंटर है, OM आपको दे रखा है 3 सेंटीमीटर, रेडियस हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है कॉर्ड XY का लेंथ क्या होगा। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम 25 5 का स्क्वायर माइनस 9 3 का स्क्वायर क्या होगा, तो 25 माइनस 9 आपका आ गया 16, तो 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा 4। देखो आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये आपका 4 होगा, तो भी 4 होगा। XY का लेंथ कितना होगा 8। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन पूछा है 17 हमसे, इन द फिगर ABC हमें दे रखा है कितना 20 डिग्री, तो AOC कितना होगा। देखो सेम आर्क से, अगर सेम आर्क AC से हम बात करें, तो AC आर्क से एंगल वो सेंटर पे बना है और B हमारा सर्कमफ्रेंस पे बना है, तो ठीक इसका डबल होगा 40 डिग्री। कितना होगा, तो 40 डिग्री। AOC कितना हो गया 40 डिग्री। द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड दिस इज, तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फार्मूला क्या होता है, √3/4 इंटू में A का स्क्वायर। ये हमें क्या दे रखा है 4√3, तो √3/4 इंटू में 16 इंटू में 3, तो 4 4 जा 16, तो हमें मिल गया 12√3, तो 12 इंटू में 1.732, इसको आप मल्टीप्लाई करना, आपका आंसर एकदम सही मिलेगा, आपका आंसर फाइंड हो जाएगा, जो कि होगा D। ठीक है, कितना होगा D। अब फिर यहाँ पे वो असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चंस दिए गए हैं। 0.271 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, वी कैन एक्सप्रेस इन द फॉर्म दिस which is of the form a terminating decimal or non terminating decimal expansion can be expressed as a rational number। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को तो हम कर सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को हम कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हमारे 2 टाइप के होते हैं। तो बोथ रीजन्स ओनली असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। ठीक है, द एंगल्स ऑफ कोलेटरल आर दिस, द स्मॉलेस्ट एंगल इज 58 डिग्री। वो कैसे करेंगे, तो इनको तीनों को आप ऐड कर लो, तब आपको समझ में आएगा, क्योंकि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ कोलेटर 360 डिग्री होता है ना। देखो रीजन तो सही है ही है, तो हमारे कितना हो गया, हमारे पास आ गया 5x + 20 आपका हो गया 360, देन 5x आपको मिल गया 340, तो x आ गया आपका 58 सही डिग्री आपका है। तो स्मॉलेस्ट एंगल कितने का होगा 58 - x 48 डिग्री का होगा, जो कि गलत है। तो ओनली इसका ऑप्शन नंबर D होगा कि असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू। ठीक है, तो ये आपका टोटल 20 MCQ थे। तो इस टाइप के MCQ 100% आपके बोर्ड एग्जाम्स में आने वाले हैं, सॉरी आपके एनुअल एग्जाम्स में आने वाले हैं। तो इनको आप ध्यान से देखो, ध्यान से आपको सॉल्व करके अपना बोर्ड एग्जामिनेशन देने जाना चाहिए। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 21, इसमें हमें दिया है कि इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले आप अंदर वाले को सिंप्लीफाई करना शुरू करो। तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2⁻3 इंटू 1/3, तो 3 से 3 हमारा कैंसिल आउट, यहाँ पे क्या आ गया 2, तो आपको मिलेगा 5 2 प्लस इस तरह 27 को आप क्या लिख पाओगे 3⁻3, फिर अगेन हमारा पावर 1/3 है, 3 से 3 कैंसिल, 3⁻3 का पावर 1/4, तो हमें क्या मिल गया 5 इंटू में 5⁻3 1/4, यानी 5⁻4 इंटू 1/4, 4 से 4 हमारा कैंसिल, आंसर क्या आ गया 5, तो इसका आंसर होगा 5।
ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को आप चाहो तो एक बार खुद से भी सॉल्व करो, इनका स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे मन में है पहले खुद से प्रैक्टिस करो, ठीक है। फिर आपको दिया 81 मतलब 3 का पावर 4 81 होता है। 6 माइनस 8 इंटू में 6, 15 इंटू में 2 और प्लस 15 आ गया आपका। तो आपको क्या मिला फाइनली 3 माइनस 48 प्लस 30 प्लस 15, जो कि आप देखो जोड़ोगे तो क्या आएगा आपके पास प्लस 48 माइनस 48, जो कि आपका आंसर 0 होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 22 में दिया है कि विदाउट प्लॉटिंग द पॉइंट्स इंडिकेट द क्वाड्रेंट इन विच दे वेयर लाई, ठीक है। तो देखो पहला ऑर्डिनेट आपका पॉजिटिव है, एब्सिसा निगेटिव है, मतलब किस क्वाड्रेंट में ये आपका है सेकेंड क्वाड्रेंट में। देखो एग्जामिनर ने मना किया कि आपको प्लॉट नहीं किया है करना है, लेकिन रफ में तो आप प्लॉट कर ही सकते हो ना। तो दोनों को दोनों नेगेटिव है, मतलब किसमें है थर्ड क्वाड्रेंट में है। एब्सिसा नेगेटिव है, ऑर्डिनेट पॉजिटिव है, अगेन ये किसमें है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, सॉरी सेकेंड क्वाड्रेंट में है, सेकेंड में। ऑर्डिनेट और एब्सिसा दोनों पॉजिटिव मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है। आपको बोला गया कि एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, 1 2 के इक्वल है, 3 4 के इक्वल है और 2 4 के इक्वल है। देखो 1 आपका 2 के इक्वल है, 3 आपका 4 के इक्वल है और 2 भी आपका 4 के इक्वल है। इसका मतलब क्या है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन 1 एंड 2, गिव योर रीजन फॉर योर आंसर। इसका मतलब क्या है कि 1 2 3 4 सभी के सभी 1 2 3 4 सभी के सभी आपस में इक्वल है, ठीक है। देखो वहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा गलत पूछ लिया, आपको यहाँ पे पूछना चाहता है कि क्या रिलेशन है 1 का 3 से, तो दोनों हमारे आपस में इक्वल है, बस खत्म बात। हाउ विल डू रीराइट यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट्स, इसको अपने मन से कर लेंगे। द हाइट एंड स्लैंट हाइट ऑफ ए कोन इज दिस एंड दिस, तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन। देखो हाइट दे रखा है और स्लैंट हाइट दे रखा है, तो हम यहाँ से रेडियस फाइंड कर सकते हैं ना कि रेडियस क्या होगा आपका एल स्क्वायर माइनस एच का स्क्वायर, आप यहाँ से रेडियस निकाल लेना। और वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसको आप अप्लाई करोगे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो हाइट आपको 21 दिया है, स्लैंट हाइट 28 दिया है। अब आपको यहाँ दे रखा है हेमिस्फेरिकल बाउल का रेडियस, तो रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर 2/3 पाई आर क्यूब, इसको भी आप खुद से सिंप्लीफाई कर रहे होंगे, मैं आपको बस फार्मूला इंडिकेट कर दे रहा हूँ, ठीक है। देन अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि सिंप्लीफाई बाय रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, तो इनका डिनोमिनेटर रेशनलाइज करके आपको सिंप्लीफाई करना है। तो एक आपको मैं करके दिखाया तो ये वाला, तो √3 माइनस √2 हमें इधर रखा है, डिनोमिनेटर में दिया है √3 प्लस √2। तो रेशनलाइज करने का मतलब क्या है कि हम डिनोमिनेटर के इन्वर्स से दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो √3 माइनस 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई और √3 माइनस 2 से नीचे भी मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या मिलेगा तो एक बार a प्लस बी है और एक बार a माइनस बी है, तो √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, जो कि होगा √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर बाई 1, ठीक है। सेम है यहाँ पे क्या आपको मिल जाएगा, तो इसको आप नोट करना एक बार। यहाँ पे आपको मिल जाएगा √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर बाई 1, ठीक है। तो अब इसका होल स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे हम लोग, तो इसका क्या मिलेगा हमें 3 प्लस 2 माइनस 2√6, यहाँ भी क्या मिलेगा 3 प्लस 2 प्लस 2√6, तो ये हमारे कैंसिल आंसर आएगा 10। तो इसको आप खुद से कर लेंगे, आपका 26 का आंसर 10 होगा। देन अगला आपसे पूछा गया है, ठीक है। देखो ये जो भी क्वेश्चंस आपको यहाँ दिख रहे हैं, या तो मैं कुछ तो मैं हिंट कर ही रहा हूँ, बाकी आप इसको खुद से एक बार सॉल्व करके ही अपना एनुअल एग्जाम्स देने जाएंगे। 27 में आपको दे रखा है कि फैक्टराइज दिस, इसको मैं फैक्टराइज करना है, तो इसको आखिर आप कैसे फैक्टराइज कर पाओगे, तो आपका देखो ये चैप्टर 2 का क्वेश्चन है, इसको आपको खुद से करना है, पॉलिनोमियल्स का क्वेश्चन है। थोड़ा बहुत मैं यहाँ पे हिंट करता हूँ कि आपको कैसे करना चाहिए, क्योंकि अगर मैं ही सारा सॉल्व कर दूंगा तो पेपर वीडियो बहुत लंबा होगा। दूसरी बात कि आप जब खुद से प्रैक्टिस करोगे तो ही एग्जाम्स में अच्छा कर पाओगे। तो आपको यहाँ करना क्या है कि आपको यहाँ खुद से एक नंबर लेना है, जिस नंबर को यहाँ पे आपको पुट करना है। जैसे मेरा सजेशन है कि अगर यहाँ पे x के प्लेस पे आप 1 पुट करोगे तो 1 माइनस 23 प्लस 142 माइनस 120, आप देखेंगे तो इसका आंसर क्या आ रहा है 0 आ रहा है। जब हमने x के प्लेस पे 1 पुट किया तो इसका आंसर क्या आ गया 0 आ गया। इसका मतलब क्या है कि x माइनस 1 इज़ द फैक्टर, तो पहला फैक्टर हमें मिल गया। तो करना क्या होता है, जो भी नंबर लास्ट में दे रखा है, जैसे लास्ट में क्या दिया है 120 दे रखा है, कांस्टेंट वाला पार्ट है, तो इसका फैक्टर करोगे। और ज़्यादातर का फैक्टर क्या होता है 1 होगा 2 होगा, तो आपको क्या करना है एक बार क्वेश्चन में +-1 पुट करना है, +-2 पुट करना है।
±3 तक आप पुट करोगे आपको कोई ना कोई नंबर 0 दे देगा। ऐसे क्वेश्चंस ऐसे ही बन रहे होते हैं, ठीक है। तो हमारा पहला फैक्टर तो हमें मिल गया। अब अदर्स फैक्टर फाइंड करने के लिए हम x-1 से इसको डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे? तो डिवाइड कर देंगे, बाकी आपके अदर्स फैक्टर्स मिल जाएंगे, देन आप उनको स्प्लिट कर लेना, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 27 का सॉल्यूशन है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप हमें कमेंट करना, मैं इसका एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा अलग से, बस इसको ही सॉल्व करके दिखा देंगे। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 28, इसमें मैं दे रखा है फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन विच रिप्रेजेंट अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। देखो एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट हो, एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होने का मतलब क्या है कि वाई 0 होगा, तो आप वाई 0 पुट कर दो, x + 0 = 8, तो पॉइंट हमें क्या मिल गया, x = 8, 8,0, ठीक है। अब आपसे पूछा है कि कोई भी पॉइंट कहाँ हो, वाई एक्सिस पे हो, तो कोई भी पॉइंट अगर वाई एक्सिस पे होगा तो आपका x 0 होगा, तो x के प्लेस पे 0 पुट कर दो, 2y आ गया आपका 8, तो y की वैल्यू आ गई 4, तो पॉइंट कैसा होगा 0,4, हो गया सॉल्व, ठीक है। फिर अगला पूछा है प्रूव दैट द क्वाड्रेटर फॉर्म बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इन ऑर्डर इज अ पैरेललोग्राम। मान लो आप कोई एक क्वाड्रिलेटरल हम लोग बना लेते हैं, ये कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल है सिंपल सा, ठीक है। ठीक है, कोई भी एक मान लो एक क्वाड्रिलेटरल है और इसके मिड पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देते हैं, तो हमें प्रूफ करना है कि जो फिगर अंदर बनेगा वो पैरेललोग्राम है। देखो कैसे कर पाएंगे, तो ABCD हमारा मान लो एक क्वाड्रिलेटरल है, इसके मिड पॉइंट्स आपके हैं EFG एंड H। अब किसी भी एक डायगोनल को आप ज्वाइन कर दो, जैसे मान लो हम इस डायगोनल को ज्वाइन कर देते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास 2 ट्रायंगल्स हैं। पहला ट्रायंगल कौन सा है, तो पहला ट्रायंगल हमको मिल गया ट्रायंगल ABD। अब ABD ट्रायंगल में किसी भी 2 साइड के मिड पॉइंट को जो लाइन ज्वाइन करती है, ये वाली लाइन, ये किसके पैरेलल होगी, तो इसके पैरेलल होगी, क्योंकि आपको मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ाया गया होगा। तो आप प्रूफ कर सकते हो कि जो HE लाइन है वो BD के पैरेलल है, और HE क्या है, BD के हाफ है। इसको आपको खुद से प्रूफ करना होगा, HE इज पैरेलल टू BD एंड HE इज हाफ ऑफ BD, हाफ ऑफ BD। सेम इन ट्रायंगल BGD GF इज पैरेलल टू BD एंड GF इज हाफ ऑफ BD। GF क्या होगा, हाफ ऑफ BD होगा। तो दोनों को अगर हम आपस में कंपेयर करते हैं तो जो HE लाइन होगी वो GF के इक्वल होगी, और HE क्या होगा, GF के पैरेलल होगा, मतलब HEFG इज अ पैरेललोग्राम। प्रूफ हो गया, ठीक है। अब आपको बोला गया कि आपको हिस्टोग्राम बनाना है, तो आप हिस्टोग्राम इसका खुद से बनाएंगे, खुद के हेल्प से। क्वेश्चन नंबर 30, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और हिस्टोग्राम बना के खुद से आप प्रैक्टिस कर लेना। फिर अगला क्वेश्चन है आपका कि अब इसके लिए आपको बार ग्राफ ड्रॉ करना है, तो बार ग्राफ भी आप खुद ही ड्रॉ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 का आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसका बार ग्राफ आपको खुद से ड्रॉ करना है, ताकि जब एग्जाम्स में क्वेश्चन ऐसे आए तो आप उनको कर पाओ, ठीक है। देन अगला क्वेश्चन आप बच्चों के लिए, अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया कि सेक्शन D आ गया। देखो 5 मार्क्स के क्वेश्चन आ गए कि गार्डनर है, फैंस एक ट्रायंगुलर फील्ड है जिसके ये डायमेंशंस हैं। इन द मिडिल ऑफ each of the sides there is a gate of 10th meter wide, तो फाइंड द लेंथ ऑफ वायर नीडेड फॉर फेंसिंग। ठीक है, देखो तो पहले तो गार्डन बना लो, इसका लेंथ आपको दे रखा है 120, 80 एंड 60। अब बोला है ना कि इन द मिडिल ऑफ ईच साइड, हर साइड के मिडिल में एक गेट लगा हुआ है 10 मीटर का और 10 मीटर का। तो बोला इसके फेंसिंग के लिए हमें कितनी एरिया की रिक्वायरमेंट, कितने वायर की नीड है। तो पहले तो आप इसका पेरीमीटर निकाल लो, तो 120, 60 और 80 जब इनका हम सम करेंगे तो पेरीमीटर कितना होगा, तो फाइनली आपका पेरीमीटर आ जाएगा 260। अब 260 में से हम 30 माइनस कर देंगे, कि जो गेट लगा है उसको तो हम फेंस करेंगे नहीं, तो फाइनली हमारा आंसर क्या आ गया 230 मीटर। ठीक है, अब बोला है कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, तो 6 रुपये पर मीटर है, तो 230 × 6 कर लो, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग आपको मिल जाएगा, ये भी हो गया। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जब 3 साइड्स हमें दिए गए होते हैं तो इसका एरिया हम कैसे फाइंड करते हैं, आप सभी बच्चों को पता होगा, बाय यूजिंग हेरोन्स फार्मूला। देखो हेरोन्स फार्मूला का एक क्वेश्चन तो एग्जाम में आना ही आना है, नहीं पढ़ा तो पढ़ लो, बाय यूजिंग हेरोन्स फार्मूला इसका एरिया हम फाइंड कर लेंगे। अब कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द ग्राउंड दिया है, तो जो आपका एरिया आया होगा उसी को 10 से मल्टीप्लाई कर देना, देखो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, कितना ईजी था क्वेश्चन नंबर 32, 5 मार्क्स का। देन अब इसी में हमारा क्वेश्चन नंबर 31 हमसे पूछा गया, 33 पूछा गया कि x-2 हमारा फैक्टर है एज ए फैक्टर एंड लीव्स रिमाइंडर 3 व्हेन डिवाइडेड बाय दिस।
ठीक है। तो आपको बताना है ए एंड बी की वैल्यू। तो जब इसका फैक्टर है तो अगर आप एक्स के प्लेस पे 2 पुट करोगे तो आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, आंसर आएगा 0। जब हम 2 पुट करेंगे तो 2 का क्यूब 8 प्लस 4a प्लस 2b प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो हमें क्या मिल गया, 4a प्लस 2b इक्वल्स टू -14, पहला इक्वेशन मिल गया। ठीक है। अब जब यहाँ पे एक्स के प्लेस पे आप 3 पुट करो तो रिमाइंडर 3 बचना चाहिए, वहाँ से आपको दूसरा इक्वेशन मिल जाएगा। दोनों को सॉल्व करना आपका वैल्यू आ जाएगा, ए एंड बी की वैल्यू आप फाइंड कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 33 के पार्ट सेकंड में दे रखा है कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन सो डेट दिस इज अ फैक्टर। इसको आप स्प्लिट कर लो, इसके 2 फैक्टर बनेंगे, x इक्वल्स टू -1 एंड x इक्वल्स टू में -2। अब आप दिखा दो कि x -1 इसका फैक्टर है और -2 भी इसका फैक्टर है। तो विदाउट एक्चुअल डिवीजन हम शो कर पाएंगे कि यह वाला इसको कम्प्लीटली डिवाइड करेगा। ठीक है। फिर अगला पूछा है क्वेश्चन नंबर 34 में कि डोम ऑफ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फेयर, फ्रॉम इनसाइड इट वाज वाइट वॉश्ड एट द कॉस्ट ऑफ दिस, द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इज दिस पर स्क्वायर मीटर, फाइंड इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ डोम, वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड डोम। तो इनसाइड सरफेस एरिया आपसे पूछा गया, तो 2 से आप इसको डिवाइड कर दोगे तो इनसाइड सरफेस एरिया आ जाएगा कर्व सरफेस एरिया। तो कैसे हम डिवाइड करेंगे, तो 498.96 आप बाई 2 कर लो, आपको कर्व सरफेस एरिया मिल जाएगा जो कि किसके इक्वल होता है, 2πr²। तो आपका निकल के आ गया। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो r की वैल्यू आ जाएगी। अब आपसे क्या पूछा है, वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर फाइंड कर दो 2/3πr³ लगा के। ठीक है। देखो मैंने आपको हिंट कर दिया है, पहले क्या आपको क्या करना है, तो पहले आप 2 से इसको डिवाइड करोगे तो आपको कर्व सरफेस एरिया मिलेगा। फिर हम कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, रेडियस मिल जाएगा। लेकिन जब हम रेडियस को हमें पता चल गया तो हमसे वॉल्यूम पूछा है। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 35 है, यहाँ पे देखो आपको दे रखा है कि PQR और ROQ का रेशियो दे रखा है, वेयर लाइन्स PQ एंड RS इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। ठीक है। आपको प्रूफ करना है कि वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होंगे और फिर इनको यूज़ करके हमें फाइंड करना है। तो मान लेना आपका एक एंगल कितना है, ये 5x है, ये वाला एंगल आपका 7x है, दोनों का सम 180 होगा। तो 5x + 7x 180, x की वैल्यू आ गई 15, आपके एंगल्स फाइंड हो जाएंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 36 आपका एक केस बेस्ड क्वेश्चन है और 2 क्वेश्चन आपके दिए गए हैं, केस बेस्ड वाले हैं। आप इनको खुद से सॉल्व कर लेंगे, आप इनका स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लो, पढ़ लो। ठीक है, खुद से। ये अगला है आपका, बहुत मुश्किल नहीं है, NCERT का क्वेश्चन है, आप खुद से कर सकते हो। NCERT क्वेश्चंस को केस बेस के फॉर्म में बनाया गया है। ठीक है। देन इसके नीचे वाला हमारा है। ठीक है। तो इनको आपको खुद से करना है। तो अगर वाकई वीडियो से अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हमारे इस चैनल पे आपको सभी चैप्टर्स का, NCERT के सभी चैप्टर्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क कराया गया है, जिनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उन क्वेश्चंस को भी जाके एक बार ज़रूर पढ़ें। थैंक यू।